बच्चों, आज हम मैट्रिसेस या मैट्रिक्स जिसे हिंदी में आयु कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिल्वेस्टर जो ब्रिटिश के गणितज्ञ हैं उन्होंने किया था। फिर ब्रिटिश के गणितज्ञ ही आर्थर केले ने इसकी सर्वप्रथम अवधारणा दी थी। अब यदि प्रश्न उठता है कि मैट्रिक्स का उपयोग कहाँ है, तो याद रखना है मैट्रिक्स गणित में तो उसका उपयोग है ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, शिक्षा शास्त्र, कंप्यूटर, औद्योगिक प्रबंधन, साइकोलॉजी, प्रायिकता, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, मतलब आज के समय में यदि हम कहें तो किसी भी ऐसा विषय नहीं है जहां मैट्रिक्स का उपयोग नहीं होता। मैट्रिक्स वास्तव में क्या है, किसी आंकड़े को सरलतम रूप में प्रकट करने का एक तरीका होता है। अब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। मान लो 3 बच्चे हैं, एक है राम, एक श्याम और एक मोहन। ये तीनों बच्चों का यदि हम हिंदी, अंग्रेजी और गणित 3 विषय का कोई टेस्ट है, उसके नंबरों का अध्ययन करते हैं, तो राम ने हिंदी में 5, श्याम ने 10 और मोहन ने 15 नंबर पाया है। अंग्रेजी में 10, 12, 11 नंबर। गणित में मान लेते हैं 15, 12, 11 नंबर। इस प्रकार से इनके तीनों के प्राप्तांक यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हिंदी के, ये अंग्रेजी, ये गणित, ये राम के अंक हैं, ये श्याम के और मोहन के। अब हम इसे एक आयताकार स्वरूप प्रकट करते हैं। तो आयताकार स्वरूप में इसको हम लिख देते हैं, मान लो ये 5 है, 10, 15, जो यहाँ पे मार्क दिया गया है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा, एक आयताकार संरचना मिल गया। यहाँ 5, 10, 15 जो दिया है, यहाँ दिया है। ये 2 प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये जो यहाँ 5, 10, 15 जो है और यहाँ 5, 10, 15 जो है, दोनों को अपन ध्यान से देखें तो ये जो होता है रो कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, रो 1, ये हो जाएगा रो 2, ये हो जाएगा रो 3। उसी प्रकार से इधर अध्ययन करेंगे तो इधर देखते हैं तो कॉलम, इसको कॉलम बोलते हैं, तो कॉलम 1, कॉलम 2 और ये हो गया कॉलम 3। इस प्रकार से हमने उनके प्राप्तांकों को रो और कॉलम के रूप में क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। तो रो और कॉलम के रूप में प्रकट करने से हमको क्या देखते हैं, रो 1 जो है राम के पूरे प्राप्तांक को बता रहा है और कॉलम 1 हिंदी के प्राप्तांक को तीनों छात्रों का बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने ये जो आंकड़ा था उसको एक सरल रूप में देने का प्रयास किया। तो मैट्रिक्स में जाने के लिए हमने 2 बातों का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, रो और कॉलम। तो रो क्या होता है, तो सबसे पहले रो देखना है, जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। यहाँ देख सकते हैं 5, 10, 15, 10, 12, 12, 15, 11, 11। तो ये कहलाता है रो। दूसरा देख सकते हैं, एक उपयोग हमने किया कॉलम। तो 5, 10, 15, 10, 12, 11, 15, 12, 11, यहाँ से हम जो देख रहे हैं ये तीनों क्या कहलाते हैं, इसके कॉलम। अब यदि हम दिए गए इस संरचना में देखें तो हमको 3 रो मिले और 3 कॉलम। तो ये रो को पहले लिखते हैं और क्रॉस कॉलम, ये कहलाता है इसका आर्डर। आर्डर का मतलब होता है मैट्रिक्स की आकार। इसका आकार क्या है, तो हम कहेंगे 3 क्रॉस 3। पहले हम लिखेंगे रो, क्रॉस करके लिखेंगे कॉलम। तो ये इसके आर्डर को लिखने का तरीका होता है। और मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों व्यवस्थित तौर पे लिखा जाता है। अब इसके हम सब देखेंगे परिभाषा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो परिभाषा में है, यदि हम देखें यहाँ ये m एलिमेंट है मान लो, और इधर कॉलम में n एलिमेंट है, तो इसको हम बोलेंगे m क्रॉस n। ये कुल एलिमेंट की संख्या होगी। m मान लो यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3 और n है यहाँ पे 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9। तो हम कह सकते हैं दिए गए संरचना में कुल कितने एलिमेंट है, 9। तो इसको जानना है तो इसका डेफिनेशन इसी से ही बनता है। इसका डेफिनेशन हम कह सकते हैं m n
राशियों का समूह जो m रो और n कॉलम से निर्मित आयताकार रचना है, जिसे हम m क्रॉस n मैट्रिक्स कह सकते हैं। m क्रॉस n किसके लिए? रो क्रॉस कॉलम के लिए। यहाँ m क्रॉस n इसका आर्डर होता है। आर्डर मीन्स होता है साइज। हम आर्डर को देख के बता सकते हैं कि मैट्रिक्स का साइज क्या है। तो ये इसके डेफिनेशन है। एम एन एलिमेंट को m रो m कॉलम के रूप में m क्रॉस n मैट्रिक्स के रूप में जमाया जाता है, जहाँ m n इसका आर्डर है, आर्डर ही को हम साइज कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है। अब इसका नोटेशन क्या होता है, तो याद रखेंगे मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है। जैसे कि हम इसको नाम देंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल A या कैपिटल X या कैपिटल Y, ऐसा कोई भी नाम इसके लिए हम दे सकते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताओं को देखें तो इसके विशेषताओं में सबसे पहला है, इसमें हमने देखा ये रो है, तो सबसे पहली विशेषता है इसमें m रो होते हैं। दूसरी विशेषता यदि हम इसको देखें तो कह सकते हैं n कॉलम होते हैं। इसके तीसरी विशेषता देख सकते हैं कुल m क्रॉस n एलिमेंट होते हैं। m क्रॉस n कहाँ से देखेंगे? रो क्रॉस कॉलम से। तो ऐसे कुछ इसके विशेषताएं हैं। और सरल रूप में यदि कहें तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स वास्तव में रो और कॉलम से बनी एक आयताकार संरचना है। रो और कॉलम से बनी आयताकार संरचना ही वास्तव में मैट्रिक्स है। अब इसके कुछ विशेष प्रकार को देखते हैं। तो प्रकार में सबसे पहला आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल रो में एलिमेंट हो। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखते हैं 1 2 3, यहाँ पे रो में केवल एलिमेंट है 1 2 3, तो ये कहलाएगा रो मैट्रिक्स। इसी प्रकार से एक देख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या होंगे? केवल कॉलम में रहेंगे। एक इसका एग्जांपल देख सकते हैं 1 2 3, एक कॉलम में है तो इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसी प्रकार से एक ले सकते हैं 0, या इसको हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसका थर्ड टाइप है नल मैट्रिक्स। क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक एलिमेंट 0 हो। प्रत्येक एलिमेंट 0 हो, इसका एग्जांपल देख सकते हैं 0 0 0 0। ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है जिसमें सभी एलिमेंट क्या हैं? 0। तो ये कहलाता है 0 या नल मैट्रिक्स। आगे इसको देख सकते हैं। इसका चौथा टाइप ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ से स्टार्ट होता है इम्पॉर्टेंट चीज़, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में याद रखना है जो रो और ये कॉलम, जो दो बातें हमने देखा, रो और कॉलम क्या होंगे? समान होंगे। जैसे कि यहाँ देखते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ हमने देखा रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो ये 2 क्रॉस 2 है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी रो और कॉलम क्या है? 3 3 है, तो ये इसको हम कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हिंदी में वर्ग मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगला इसका टाइप आ जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके मुख्य विकर्ण को लिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 2 3 1 3 1 2 1 2 1। अब इसमें प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा? तो ये जो एलिमेंट होंगे 2 1 1 जो इसके डायगोनल में है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही इसको हम देख सकते हैं, जो डायगोनल में होता है या विकर्ण में कह सकते हैं, तो ये 2 1 1 क्या कहलाता है? इसका प्रिंसिपल डायगोनल। अगला इसका टाइप होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में याद रखना है
यहाँ पे हम जो प्रिंसिपल डायगोनल देखे हैं, ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है। डायगोनल मैट्रिक्स में केवल यहाँ पे डिफरेंस ये रहता है कि प्रिंसिपल डायगोनल में तो एलिमेंट होंगे, बाकी जो भी एलिमेंट होते हैं सभी जीरो होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे केवल एलिमेंट है, अब बाकी सभी एलिमेंट जीरो हैं। इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, या इसको विकर्ण आयु भी कह सकते हैं। और इसको लिखते क्या हैं, तो इसको हम शॉर्टकट में डायगोनल 1 2 भी लिख सकते हैं। इसका एक नोटेशन भी है लिखने का, डायगोनल 1 2 लिखेंगे, इसका मीन्स ये होगा 1 0 0 2 डायगोनल। अगला टाइप है स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, तो स्केलर मैट्रिक्स में याद रखना है, यहाँ पे जो हम डायगोनल देखे हैं यहाँ पे एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्केलर में डायगोनल के समान ही होता है, लेकिन इसके जो एलिमेंट होते हैं वो समान होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों 2 2 है, तो ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी डायगोनल होंगे उसमें एक समान अंक पाए जाएंगे, अब बाकी सभी क्या होंगे 0, तो ये कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। अगला देख सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का सामान्य अर्थ होता है इकाई। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल यूनिट अर्थात 1 का और 0 का यूज़ किया जाए। जैसे कि हम देखते हैं 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये है 1, ये 1 क्रॉस 1 का हो गया, तो ये यूनिट मैट्रिक्स है जहाँ पे केवल 1 का यूज़ होगा या 0 का होगा। जैसे कि हम लेते हैं एक I2, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। इसके डायगोनल में क्या रहेंगे, केवल यूनिट रहेंगे अर्थात 1 रहेंगे, तो ये हो गया 2 क्रॉस 2। इसी प्रकार 3 क्रॉस 3 भी देख सकते हैं। बस याद रखना है डायगोनल के समान ही है, लेकिन यहाँ पे जो इसके एलिमेंट होंगे वो 1 होंगे। अगला आ जाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में याद रखना है, इसको क्षैतिज आयु भी कहते हैं। इसमें जो रो होगा कॉलम से अधिक होगा, तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। रो कॉलम से अधिक हो, जैसे कि रो है 2 1 3 और ये 1 2 1, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ से रो कम हो कॉलम से, उल्टा बोल दिया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रो कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3, तो ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल। और यदि हम इसी को 2 1 3 1 1 2 इस प्रकार से अध्ययन करें, तो ये इसमें क्या है, रो कितना है 3 है और कॉलम है 2, तो ये हॉरिजॉन्टल का अपोजिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये 10वां प्रकार हो गया इसका वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, रो कम होगा और वर्टिकल में कॉलम कम होगा। तो रो यदि कम है कॉलम अधिक है तो हॉरिजॉन्टल, और कॉलम कम है रो अधिक है तो वो कहलाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसके 10वें प्रकार में हम देख सकते हैं। आता है इसका 11वां प्रकार। 11वां प्रकार है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप देख सकते हैं, एक हो सकता है इसका लोअर और एक हो सकता है अपर। इसका डबल हम टाइप देखेंगे, एक होता है लोअर ट्राइंगल और एक होता है अपर। तो लोअर और एक हो जाता है अपर। अब लोअर अपर क्या है इसको देखते हैं। यदि मान लो कोई मैट्रिक्स है, ये है 1 2 3 मान लेते हैं, और इसके एलिमेंट 1 5 है 5 है। यहाँ पे हमने क्या देखा, अपर मैट्रिक्स में अपर में एलिमेंट है, लेकिन लोअर में क्या होगा, एलिमेंट 0 होगा, तो ये कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर में जस्ट इसके अपोजिट मान सकते हैं, जैसे कि मान लो 1 2 1 है, ये 2 है 3 है 1 है, तो ये नीचे में तो एलिमेंट रहेंगे, लेकिन बाकी जो ऊपर का एलिमेंट होगा वो सभी क्या होगा 0। यहाँ पे नीचे था, इसको हम बोल दिए अपर, अपर में एलिमेंट है तो, और यहाँ लोअर में एलिमेंट है तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर में ऊपर में रहेंगे एलिमेंट
और लोअर में नीचे में एलिमेंट रहेंगे, जिसके 2 टाइप होते हैं, लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद एक देखते हैं सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स क्या होगा, ये तो इससे ही दिख रहा है, आसानी से हम समझ सकते हैं। सिंगल मतलब होता है एक, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक अवयव हो, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं ए, तो ये क्या कहलाएगा, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से इसके 12 टाइप हैं। अब अगला इसमें देखते हैं कि कहीं 2 मैट्रिक्स दिया गया है तो दोनों इक्वल कब होंगे, 2 मैट्रिक्स समान कब होंगे, इसको हमको समझना है। तो समान होने के लिए 2 बातों में ध्यान देना है। पहली बात, रो और कॉलम ये बराबर होने चाहिए। यदि 2 मैट्रिक्स दिया है, दोनों समान है कि नहीं, यदि हमको चेक करना है, सबसे पहले देखेंगे रो और कॉलम जो है बराबर हो। दूसरा देखेंगे इसका जो पोजीशन एलिमेंट है, पोजीशन एलिमेंट, इसको हम कह सकते हैं हिंदी में संगत मान, ये भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक मैट्रिक्स है ए, यह है 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स है बी, ये है 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखते हैं रो कॉलम, यहाँ भी रो है 2, कॉलम है 2, यहाँ भी रो और कॉलम क्या है 2। तो इसका साइज क्या है, 2 क्रॉस 2 है। यहाँ देखिए 1 के संगत यहाँ 1 एलिमेंट है, 1 है, यहाँ 2 के संगत यहाँ भी 2 है, 3 के संगत 3 है, 4 के संगत 4 है। तो इसके पोजीशन एलिमेंट दोनों के समान है, रो कॉलम दोनों के समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है या समान मैट्रिक्स है। इस प्रकार से हमने मैट्रिक्स के प्रकार और मैट्रिक्स के समान होने के बारे में देखा। अब अगले पार्ट में मैं इस मैट्रिक्स के संबंधित समस्याओं को, उदाहरणों को और प्रश्नों को सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू।